नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुआशरे के अंदर कुछ ऐसी बुराइयां हैं कि इंसान किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो लेकिन कोई भी इंसान उसको अच्छा नहीं कह सकता। बहुत से ऐसे नासूर हैं जिन नासूर ने मुआशरे को, सोसाइटी को अपनी चपेट में ले लिया, घर के घर बर्बाद कर दिए, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह बर्बाद कर दिए गए। बहुत सी बीमारियां इस तरह की, बहुत सी बुराइयां इस तरह की हमारी सोसाइटी में, मुआशरे में पाई जाती हैं। उन्हीं में से एक है जुआ। यूं तो आपको बहुत स्मार्ट लोग और वो कि जिनकी बातों को इंसान मानता है, हालांकि उनको चाहिए ये कि अपनी कमाई के चक्कर में ऐसी चीज़ों के एड भी ना करें कि जो मुआशरे को तबाह बर्बाद करती हों। मगर देखें आप, जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले हीरो हैं, एक्टर्स हैं और हीरोइन हैं, और साथ ही साथ क्रिकेट के मैदान के हीरो हैं, तो जो भी अपने फील्ड के नामवर लोग होते हैं, फेमस लोग हैं, शोहरत याफ्ता लोग हैं, उनसे कंपनी वाले अपनी इन चीज़ों का एड कराते हैं और खूब अच्छे से प्रचार कराते हैं। देखा होगा आपने ड्रीम 11 के नाम से कि देखो बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे अच्छे नामवर लोग, शोहरत याफ्ता लोग अपने उनका प्रचार कर रहे हैं और हमारे नौजवान उनकी लत में आ जाते हैं, उनकी बातों के झांसे में फंस जाते हैं और कैसे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। एक वीडियो बड़ी वायरल है, 1 मिनट की वीडियो है ये, मगर वाकई मुआशरे को झंझोड़ करके रख दिया इसने। मैं सलाम करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने ये सवाल जवाब किए उस लड़के से जिसने जुए में 96 लाख रुपए हार दिए। कितने? 96 लाख रुपए जुए में जो हार गया। और कोई ऐसा ही नहीं कि वो लड़का इज्जत याफ्ता घर का नहीं है, बहुत अच्छे घराने का, पढ़ा लिखा घराना है, माँ टीचर है, क्वालिफाई किए हुए हैं घर के अंदर अफराद, खुद पढ़ाने वाले माँ बाप पेरेंट उसको बीएड करा रहे हैं और बीटेक करा रहे हैं, बीटेक। और हद ये हो गई कि बीटेक के लिए जो फीस रखी गई थी उस तक को जुए में हार गया और आज रोड पर आकर के खड़ा हो गया। मगर मैं सलाम करता हूं उसके घर वालों को कि उनके घर वालों ने, माँ ने, बाप ने, भाई ने, सब ने उसका सामाजिक बॉयकॉट कर दिया, घर से उसको निकाल दिया। और ऐसों का इलाज यही होना चाहिए, वक्त रहते ये इलाज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब देखें किस तरह से रो रहा, गिरियावजारी कर रहा है। जरा देर की वीडियो है मगर इसने झंझोड़ करके रख दिया। इस वीडियो ने बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। मैंने चाहा कि मैं भी इसके ताल्लुक से आप तक एक पैगाम पहुंचाऊं, 1-2 हदीसें सुनाऊंगा इसके ताल्लुक से। आप समझेंगे कि वाकई मजहब इस्लाम के अंदर जो चीज़ें हराम अगर रखी गई हैं उसमें हमारा ही फायदा है, और जो मुसलमान हैं वो अगर माने उनका तो फायदा है ही, और अगर कोई दूसरे धर्म वाले भी मानेंगे, मजहब वाले भी मानेंगे, उनको भी फायदा मिलेगा। सुनिए वो वीडियो, सुने, उसके बाद में इंशाअल्लाह मैं 1-2 हदीसों का मफहूम बड़ी तेजी के साथ बयान करूंगा। आपकी वाकई आंखें खुल करके रह जाएंगी। हो सकता है कि हमारी इस वीडियो के जरिए से किसी का घर तबाह होने से बच जाए, किसी की जिंदगी चौपट होने से बच जाए। सुने इस वीडियो को और उसके बाद में फिर 1-2 हदीसों का मफहूम बड़ा प्यारा मैं आपके सामने बयान करूंगा। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कुछ कहना है? यस सर। हाँ। ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। खेला? यस सर। और कितने? रुको 1 मिनट भैया, बेटा रुको। तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है? मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि हम
अंदर डिबेट बंद, डिबेट बंद। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? यही तो हो रहा है। मैं तो कहता हूं इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। ये जितने भी एड कर रहे हैं ड्रीम 11 के और शेयर मार्केट के, इन पर पाबंदियां लगना चाहिए। ऐसा इसका चस्का लगता। अभी एक भाई मेरे पास में आए, वो बता रहे थे एक साहब हार चुके 4-5 लाख रुपए, समझ रहे हैं, और आइंदा उनका इरादा यह है कि जब तक जो हारे हुए पैसे मैं वापस जीत नहीं लूंगा और जब जीत जाऊंगा तो छोड़ दूंगा। ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। यही तो एक लालच इंसान को कहां से कहां तक ले जाता। तो 4-5 लाख रुपए वाले अभी जो हार चुके हैं, इस गंदी लत में अगर लग चुके थे, उन्हें चाहिए कि आज ही तौबा कर लें। ऐसा ना हो कि ये आंकड़ा पहुंच करके कहीं 96 लाख तक ना पहुंच जाए। इसलिए जो भी इंसान लालची तो होता। एक साहब मुझसे बतला रहे थे, हालांकि वो गैर मुस्लिम भाई होंगे, जिनके ताल्लुक से बतला रहे थे, बोले यार ड्रीम 11 में मुझे कई साल से खेलते हुए हो चुके, समझ रहे हैं, अरे एक मर्तबा नहीं जीता हूं और मैं कई लाख रुपए उसमें हार चुका हूं। उन्होंने कहा कि आखिर फिर क्या है ऐसा, छोड़ो ना फिर उसको। कह रहे हैं जैसे कि एक चाय का चस्का लग जाता, एक चस्का लग गया, एक नशा सा हो गया। तो वाकई ये नशा है, नशा जिस इंसान को भी ये लग जाए। और जो मोमिन भाई हैं, मुसलमान हैं, मैं अब उनसे खिताब है, अब तक तो मेरा ये खिताब जो था ये सबसे था। मेरे हिंदू भाई अगर सुन रहे वो भी समझे और इस बातों को भी समझे मेरे, जो मैं अब हदीस बयान कर रहा हूं, क्योंकि अच्छी बात तो इंसान को समझना चाहिए। हो सकता है कि किसी के भी हर तबाह बर्बाद होने से बच जाए। मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूं कि क्या कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने हाथ को खिंजीर के खून में आलूदा करे, या मैं कहूं आपसे कि ये खिंजीर का खून रखा हुआ है, इसमें आप अपने हाथ को डालिए, समझ रहे, घिन करेगा इंसान, समझ रहे हैं। अगर जर्रा बराबर भी ईमान है मुसलमान के अंदर। मेरे आका फरमाते हैं जो जुआ खेलता, जुआ, तो गोया के वो अपने हाथों को खून, खिंजीर के खून में आलूदा करता, नजिस करता। आप अंदाजा लगाएं। एक मौके पर आका ने इरशाद फरमाया, जो इंसान जुआ खेले एक तरफ और दूसरी तरफ वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो, तो आका फरमाते हैं उसका हाल उस शख्स की तरह है कि जो इंसान के पीप और खिंजीर के खून को अपने साथ में लेकर के खड़ा हो गया हो। आप अंदाजा लगाएं। इसलिए बहुत घर तबाह हो बर्बाद हो चुके हैं। मेरा चैलेंज और मेरा मुशाहदा और तजर्बा और चैलेंज भी साथ में, मुझे कोई एक इंसान ऐसा दिखा दो जिसने जुए खेला हो और इसमें वो तरक्की कर गया हो। ऐसे में तुम्हें सैकड़ों दिखला सकता हूं कि जो इन बुरी लतों में फंसे, सूद में, ब्याज में, जुएबाजी में, शराब नोशी में, ये गलत जितनी भी चीजें माशरे में पनप रही हैं, तो तबाह हो बर्बाद हो गए। मैं सैकड़ों घर जो तबाह हो बर्बाद हो चुके हैं वो दिखला सकता हूं। और मुझे आप एक ऐसा दिखला दो कि जो जुए खेल करके वक्ती तौर पर हो सकता कि कोई जीत गया साहब, तो लगता कि साहब कामयाब हो गया, मगर क्या दिन की बहार है, समझ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब बकरी जो है क्या दिन खैर मनाएगी कसाई के घर में, आखिर आना ही है उसे छुरी के नीचे। तो ऐसे ही समझ लीजिए जीता हुआ पैसा जाना है आपके पास से। इसलिए ये पैसा जो आपने जीत लिया, जुए का मतलब यही तो होता, हारने वाले के पैसे को आप जीतने वाले ले ले, यही तो नाजायज़ और हराम है, बगैर किसी रिवर्स के लिया जा रहा है ये, तो यही तो हराम है। अभी एक खबर मैं पढ़ रहा था रामपुर शाहबाद साइड की कि एक जुएबाज अपनी बीवी को हार गया, अपनी बीवी को जुए में हार गया, समझ रहे हैं आप। ये तक तो हालात होते हैं। घर भी तबाह हो बर्बाद, घर भी जुए में हार गया, खेती बाड़ी की जमीन 12 बीघे थी वो भी हार गया, और लास्ट दाव उस पर भी लगा दिया। और जो दोस्त अहबाब के साथ जुएबाजी चल रही थी और उसके दोस्त अहबाब उसकी बीवी को उठाने के लिए आ गए, उसके साथ गलत सलूक करे, तो मेरी है अब, तू तो हम हार चुकी है, ये तो शोहर तेरा हार चुका। बहरहाल वो फिर उसने गुहार लगाई SP सिटी को रामपुर के, तब जाकर के फिर मसला रफा दफा हुआ किसी तरह से। अब भी चल रहा है क्या मामला, मेरे तो अब तो इल्म में नहीं है, मगर आप अंदाजा लगाइए
یہ جوئے باز بیویوں تک کو نہیں چھوڑتے، ایسوں کا کیا بھروسہ یہ اولاد کو بھی جوئے میں ہار جائے، اس لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اتنا شیئر کریں کم سے کم اس نیت سے کہ کم سے کم 10 لوگوں تک ہم پہنچائیں گے اس کو، کہ ہو سکتا جو بھی ہمارا کوئی عزیز اگر ہمارے معاشرے میں اس لت میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اس لت سے دور ہو جائے، اس کا گھر تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے، اس کا گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے فلاں کہیں تو بیٹا کھیلتا، سمجھ رہے ہیں، جب معاشرے میں ہوا چلتی ہے تو کہیں کم کہیں زیادہ، یعنی ایسا نہ ہو آپ کی آج نسلیں بچی ہوئی ہیں تو آنے والی نسلیں کہیں اس چپیٹ میں نہ آ جائیں۔ سب مل کر کے ان برائیوں کا خاتمہ کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس طرح کی معاشرے سے تمام برائیوں کا خاتمہ فرمائے اور تمام نوجوانوں کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ جو بھی غلط لتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے ان غلط لتوں کو دور فرمائے۔ شراب نوشی، جوئے بازی، سود بازی اور حرام خوری، زناکاری، بدکاری، تمام بری باتوں سے سب کو محفوظ و مامون فرمائے، ہمارے معاشرے کو صاف ستھرا، طاہر اور پاک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔